एस्ट्रेसी फैमिली में ही फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस के बाद आता है फ्लावर। यदि नॉर्मल फ्लावर की बात करें, यदि होमोगैमस कैपिटुलम हो जैसा बताया, उसमें सभी फ्लोरेट्स या पुष्पक समान होते हैं, तो नॉर्मल यदि फ्लावर की बात करें तो पुष्प ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्री होता है, पुष्प में व्रंत नहीं पाए जाते। यदि हम नॉर्मल कैपिटुलम का डायग्राम बनाएं, इसमें इस तरह का डायग्राम, इसके अंदर जो इसकी सरफेस है वो फ्लैट हो जाती है और इस फ्लैट सरफेस पर नीचे की तरफ पेडंकल इसका और इसके परिधि की तरफ एक रे फ्लोरेट और सेंटर में सारे के सारे डिस्क फ्लोरेट होते हैं नीचे की तरफ, और बाहर यहाँ पे वर्ल ऑफ ब्रैक्ट पाया जाता है। तो नॉर्मल में फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, पेंटामेरस होता है, एपिगाइस जैसे बताया इस फैमिली का ही कैरेक्टर है, जिसमें और इन्फेरी के अंदर आता है। इन्फेरी का मतलब ओवरी इन्फीरियर होगी तो इन्फीरियर होगी तो फ्लावर भी उसका एपिगाइनस होगा। फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल किसी भी प्रकार का इसके अंदर हो सकता है। ये जनरल एक कैरेक्टर है फ्लावर के। लेकिन यदि हम बात करें हेटेरोगैमस कैपिटुलम में, तो जिसमें बताया था आपको पहले कि दो प्रकार के पुष्पक इसके अंदर पाए जाते हैं। एक रे फ्लोरेट होते हैं जो परिधि की तरफ होते हैं, पेरिफेरी की तरफ पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में होते हैं वो कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट यदि जो परिधि की तरफ फ्लावर है, क्योंकि अब हेटेरोगैमस है तो दो प्रकार के फ्लोरेट्स हो गए, इसके अंदर भी ब्रैक्ट उपस्थित होगा। ब्रैक्ट कॉमन है इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। पुष्प अव्रंती होते हैं, सेसाइल का मतलब होता है व्रंत नहीं पाया जाता है। अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं और एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है कि इसमें एक ही जनन संरचना पाई जाती है, और वो जो यूनिसेक्सुअल है वो है पिस्टिल्यूट, स्त्री केसरी, मतलब जायांग उपस्थित होता है इसके अंदर। पुंकेसर स्टेमन्स नहीं पाए जाते हैं। पुष्प जाइगोमॉर्फिक कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा, एक व्यास सम्मिलित, और फ्लावर एपिगाइनस होगा सभी के अंदर। ठीक है। फिर अब रे फ्लोरेट्स फ्लावर का कैरेक्टर हो गया, तो उसमें इरीज के चार पार्ट पढ़े अपन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स की विशेषता है इस फैमिली के अंदर, जो इसके कैलिक्स होते हैं वो रोम के समान संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पेपस। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता है, जो नॉर्मली इसमें क्या होता है, एक नीचे की तरफ ओवरी होती है, सीड्स बनते हैं, और इस ओवरी के ऊपर कैलिक्स डेवलप होते हैं, और ये कैलिक्स हेयर्स में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनको कहते हैं पेपस। कोरोला 5 पेटल, गैमोपेटलस गैमोपेटलिकल मेंबर है, और कोरस्पर्शी एस्टाइलेशन होता है। अब क्योंकि यहाँ बताया था आपको रे फ्लोरेट एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, जिसके अंदर सिर्फ गाइनोशियम पाया जाता है, तो एंड्रोशियम अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट। गाइनोशियम द्विअंडपी आपस में जुड़े हुए, सिनकार्पस, ओवरी इंफीरियर, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसमें, बेसल प्लेसेंटेशन। आधारी बीजांडालिस। तो ये रे फ्लोरेट के कैरेक्टर्स हो गए। जो इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें, एक तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनकम्प्लीट, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एंड्रोशियम इज एब्सेंट। फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ब्रैक्ट लिखा है हमने, जाइगोमॉर्फिक सिर्फ हमने एक ही साइन बनाया है, क्योंकि जायांग उपस्थित होता है,
कैलिक्स आर मॉडिफाइड इनटू पेपस, तो हमने पेपस में ही लिख दिया है। कॉरोला दल 5 होते हैं जुड़े हुए, ए जो स्टेमन्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं तो 0, और गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, और जो ये ऊपर साइन बनाया है ये इंडिकेट करता है कि ओवरी कैसी है, इसकी इंफीरियर होती है। ये तो हो गया इसका रे फ्लोरेट के कैरेक्टर्स। और दूसरा जो फ्लोरेट इसके अंदर पाया जाता है वो है डिस्क फ्लोरेट। क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर? डिस्क फ्लोरेट के अंदर सेम ही ब्रैक्ट उपस्थित होंगे, सेसाइल, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट में हमने क्या बताया था? रे फ्लोरेट के अंदर जाइगोमॉर्फिक होता है, इनकम्प्लीट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, जबकि इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक एंड एपिगाइनस। तो डिफरेंस क्या है? इन दो कैरेक्टर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जबकि रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होते हैं और जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसमें भी फ्लोरल पार्ट्स में चलते हैं, कैलिक्स, मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको पेपस कहते हैं। सेकंड पार्ट आता है दल बिल्कुल 5, गेमोपेटलस, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वॉल्वेट एस्टाइलेशन, कोर स्पर्शी विन्यास इनके अंदर पाया जाता है। ऐसे ही रे फ्लोरेट में सेम ही कैरेक्टर थे, 5 थे, आपस में जुड़े हुए होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। तीसरा पार्ट आता है एंड्रोशिया। रे फ्लोरेट के अंदर क्योंकि इनकम्प्लीट था, स्टेमन्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट के अंदर फाइव स्टेमन्स, एपिपेटलस, दल्लम जुड़े हुए होते हैं आपस में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इस फैमिली का फीचर भी है वो पाया जाता है, जिसको कहते हैं सिनजिनेशियस एंथर्स। युक्त कोशी पुंकेसर। युक्त कोशी क्या होते हैं? जिस युक्त कोशी के अंदर स्टेमन्स के अंदर एंथर लोब्स आर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स आर फ्री। क्योंकि 5 स्टेमन्स यदि हम बनाएं ये अवस्था कहलाती है सिनजिनेशियस युक्त कोशी अवस्था, जिसमें 5 पुंकेसर के एंथर लोब आपस में जुड़े हुए हैं और फिलामेंट इनके अलग अलग है, फ्री है।
इस प्रकार की अवस्था को सिंजिनेशियस अवस्था कहते हैं। और ये इस फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है जो कि एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। एंड बेसिफिक्स्ड, आधार लग्न उनके सर इसमें मिलते हैं। चौथा पार्ट है गाइनोशियम, जायांग। जायांग के कैरेक्टर रे फ्लोरेट की तरह होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, द्विअंडपी, आपस में जुड़े हुए, ओवरी इंफीरियर, बेसल, प्लेसेंटेशन, स्टिग्मा बाइफिड, दो में विभाजित होता है। तो ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है दोनों के कैरेक्टर्स में, गाइनोशियम में। यहाँ जो डिफरेंस आता है रे और डिस्क फ्लोरेट में, एक तो जो जन्नांग होते हैं इनकी इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, डिस्क फ्लोरेट कंप्लीट फ्लावर होता है, जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम पाए जाते हैं। जबकि रे फ्लोरेट के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का गाइनोशियम ही पाया जाता है, पुंकेसर एब्सेंट होता है। और रे फ्लोरेट का जो कोरोला का शेप है वो लिग्यूलेट है, स्ट्रिप के समान होता है, स्ट्राइप्स जैसे बनती है। और जब लिग्यूल के समान होता है, स्ट्राइप्स बनती है, तो पांचों जो पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाती हैं। जबकि डिस्क फ्लोरेट के अंदर जो कोरोला है ट्यूब्यूलर होता है, ट्यूब के समान होता है, जो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रे फ्लोरेट लिग्यूलेट है, और जो डिस्क फ्लोरेट है वो नली के समान है, ट्यूब के समान होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस बेसिक मिलता है। इसका यदि फ्लोरल फॉर्मूला लिखें, डिस्क फ्लोरेट का रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, के पेपस, C5, A5 आपस में जुड़े हुए, दल से भी जुड़े हुए, गाइनोशियम, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरीज इंफीरियर। चलिए यहीं पे यदि हम एक बार वापस रिपीट करते हैं रे फ्लोरेट को, फॉर्मूला को, तो क्लियर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, ओनली फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, बाकी सेम है। के पेपस, मॉडिफाइड, C5 इनकम्प्लीट है तो हमने लगा दिया 0। गाइनोशियम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरीज इंफीरियर। तो ये आप देख सकते हैं दोनों के फॉर्मूला के साथ में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद इन दोनों के फ्लोरल डायग्राम, दोनों के फ्लोरल डायग्राम बने हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जब हम रे फ्लोरेट का डायग्राम बनाते हैं तो हम लिखते हैं कैलिक्स बना रहे हैं, कैलिक्स आर मॉडिफाइड इनटू पेपस। तो क्लियर नहीं है तो हमने इसको डॉट लाइन से प्रेजेंट कर दिया। फिर कोरोला, क्योंकि इसके अंदर जो रे फ्लोरेट होते हैं उसके अंदर पेटल्स होती हैं, मैंने बताया स्ट्राइप के समान, या लिग्यूलेट होती हैं, जिनके अंदर जो पांचों पेटल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के पास में आ जाती हैं। जैसे आपने हाथ होता है पाम लाइक, तो पांचों उंगलियां जब बंद करते हैं तो पास पास होती है, उसी तरह से इसलिए हमने इनको यहाँ पे इन पांचों को पास में बना दिया है और आपस में जोड़ दिया है, जुड़े हुए होते हैं। बीच के अंदर ओवरी है, क्योंकि इनमें स्टेमन्स नहीं होते हैं इसलिए इसमें नहीं बनाए।
डिस्क फ्लोरेट में आप देख सकते हैं कैलिक्स आर मॉडिफाइड इनटू पेपल्स, बाहर ब्रैक्ट दोनों के अंदर बना दिए हैं, ब्रैक्ट उपस्थित होता है, 5 पेटल्स अलग अलग आपस में जुड़ी हुई, क्लियर ट्यूबुलर है इसमें। इसके साथ हमने 5 स्टेमन्स इसके अंदर बनाए हैं। स्टेमन्स थोड़े से बड़े कर दिए हैं क्योंकि आपस में एंथर लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं इनके, और ये जो एंथर लोब है वो दल के साथ में जुड़ते हैं, तो इसको हमने पेटल के साथ जोड़ दिया। इसको कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन, दल लग्न अवस्था। सेंटर में हमने गाइनोशियम बना दिया है। गाइनोशियम के अंदर बेसल प्लेसेंटेशन होता है। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल है वो नॉर्मली आधार से उत्पन्न होता है। प्लेसेंटा कहाँ पे लगता है ओवरी में, यहाँ नीचे लगता है, इस पर ओव्यूल लगता है। ये है बेसल। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो इसमें क्या होता है, जो नीचे की तरफ प्लेसेंटा होने के कारण वो नॉर्मली सेक्शन में नहीं दिखाई देता, तो हम नॉर्मली यूनिलोकुलर एक कोष्ठीय बीजांड इसमें अंदर एक कोष्ठक दिखाई देता है, और उस कोष्ठक के अंदर एक ओव्यूल होता है, और जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे से अराइज होता है। तो इस जो प्लेसेंटेशन है बेसल, एक्चुअली जब हम एलएस पूरा काटते हैं तब क्लियर दिखाई देता है, और टीएस काटने में क्या है, सेंटर में अपने को एक कोष्ठीय कंडीशन इसके अंदर दिखाई देती है, और लेकिन प्लेसेंटेशन बेसल होता है। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सिंजिनेशियस कंडीशन इसके अंदर, और बेसल प्लेसेंटेशन इसमें पाई जाता है। ओवरी हमेशा इसमें इंफीरियर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको बता दिए, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटुलम हाईली एडवांस फैमिली है डाइकोट की, एस्ट्रेसी, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की बात करें इसमें जो नॉर्मली मिलते हैं इस फैमिली के अंदर, कौन कौन से होंगे इम्पोर्टेंट, कुछ तो हम जानते भी हैं जो इम्पोर्टेंट प्लांट इसके अंदर मिलते हैं। यदि एडिबल प्लांट की बात करें, हेलियंथस, वैसे तो हेलियंथस एनोस होता है सूरजमुखी, लेकिन एक और इसकी स्पीसीज होती है ट्यूबरोसस। इसकी जो रूट होती हैं वो ट्यूबर के समान होती हैं और फूड को स्टोर करती हैं, तो खाने के काम में आती है। ऐसे ही एक और है डहेलिया, डहेलिया फैमिली भी कहते हैं इसको। ट्यूबरोसा, इसके अंदर भी ट्यूबरस फ्रूट्स मिलती हैं। लेट्यूका, सटाइवा, गार्डन लेट्यूस कहते हैं जिसको। लेट्यूस का मतलब होता है पालक, लीफी होता है, जिसको हम सैलेड लीफ के नाम से जानते हैं, और सैलेड की तरह से ये खाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट प्लांट है इसमें, चिकोरियम। इसको चिकोरी प्लांट के नाम से जानते हैं। इसकी जो रूट्स और लीव्स होती हैं वो कॉफ़ी के अंदर, जो कॉफ़ी जब ड्राई हो जाती है तो उसमें इसको ऐड किया जाता है चिकोरी। तो ये चिकोरियम इसी का एक प्लांट है। नेक्स्ट यदि बात करें ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन से हैं, तो सबसे पहला नाम ही आता है हेलियंथस एनोस, सूरजमुखी, एक्लिप्टा, एल्बा, भृंगराज। बालों के लिए तेल बनाया जाता है जिसको भृंगराज ऑयल कहते हैं, बाल काला करने के लिए नॉर्मली
इसका यूज़ किया जाता है। और एक और प्लांट है जिसका ऑयल जो नॉर्मली कार्थेमस, इंक्टोरियस, सेफ फ्लावर कहते हैं। इसका जो ऑयल निकलता है वो नॉर्मली साबुन बनाने के, पेंट्स के अंदर, वार्निश के अंदर काम में लिया जाता है। इंसेक्टिसाइड की तरह भी कीटनाशी के रूप में। इसका प्लांट काम में लिया जाता है वो है पायरेथम, पायरेथ्रम सिनेरिफोलिया। जिससे पायरेथ्रिन नामक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कीटनाशी प्राप्त होता है, उसको एज ए इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है। एक तो प्लांट इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, मेडिसिनल प्लांट के रूप में काम में लिए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट के अंदर आता है आर्टिमीसिया साइन, जिससे सेंटोनिन नामक मेडिसिन बनती है। कैलेंड्यूला, ऑफिसिनेलिस से ड्रग कैलेंडुला बनाई जाती है। और इस फैमिली के अंदर बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब 10% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो नॉर्मली इसी फैमिली से आते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कौन कौन से होंगे, मैं ज़्यादा नाम नहीं बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हेलियंथस, हम सब जानते हैं इसको। एनोस, इसको हम सूरज। टैजिटस, इरेक्टा, बहुत सारी स्पीसीज हैं इनकी भी। गेंदा या मैरीगोल्ड कहते हैं, सब जानते हैं हम। बहेलिया, पिन्नेटा, डहेलिया के नाम से जानते हैं, और भी कई स्पीसीज आती हैं। क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम की विंटर्स में बहुत स्पीसीज लगाई जाती हैं, बहुत कलरफुल प्लांट है, कई कलर्स में भी मिलता है ये। कॉस्मोस की बहुत सारी जातियाँ, कॉस्मोस स्पीसीज, जीनिया की स्पीसीज एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट गार्डन में लगाई जाती है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट की। बहुत सारे प्लांट इसके एज ए ऑर्नामेंट, शोभाकारी पादप के रूप में गार्डन्स में लगाए जाते हैं। नॉर्मली विंटर्स में जो ये फ्लावर आते हैं, ये सब एस्ट्रेसी फैमिली, मैक्सिमम जो ब्यूटीफुल फ्लावर जिनमें लगते हैं एस्ट्रेसी फैमिली से। यहाँ पर मैं एक और प्लांट का नाम बताना चाहती हूँ आपको। पार्थीनियम, स्टेरोफोरस।
इसको गाजर घास या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ये एक एक्सोटिक प्लांट है। इसी फैमिली का है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। यहाँ पे बाहर से लाए हुआ, बाहर से इसके सीड्स लाकर यहाँ पे स्प्रे कर दी, फेंक दिए गए थे, और आज ये इतना ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है कि इसको हटाना मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लांट है ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एंड कॉज हाईली एलर्जिक प्लांट है, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो ये एक हार्मफुल प्लांट है जो इस फैमिली का है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जो उसको गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस फैमिली के बारे में बताई। तो इम्पॉर्टेंट फैमिली है एस्ट्रेसी, जिसमें मेन कैरेक्टर्स आपको बता दिए हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, वो इसमें बता दिए।